नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दिए कि माननीय कोर्ट ने पीएफ सीलिंग को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके तहत प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके बारे में आज आपके लिए पूरी जानकारी लेकर के आया हूं और साथ ही आपको बताऊंगा कि इससे लाखों कर्मचारियों को क्या फायदा और कैसे फायदा होगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जिसके तहत माननीय कोर्ट ने केंद्र सरकार को पीएफ सीलिंग लिमिट संशोधन करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। और आज इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि इसके बारे में बता दूं कि पीएफ सीलिंग लिमिट पिछले 11 साल से संशोधित नहीं किया गया है। इसके बारे में न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सोमवार को यह निर्देश दिया। देश के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए दाखिल इस याचिका में यह दलील दी गई कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लागू करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अभी भी केवल उन कर्मचारियों को अपने योजनाओं में शामिल करता है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है और इसको पिछले 15 साल से संशोधित नहीं किया गया है। जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से माननीय कोर्ट को बताया गया कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी न्यूनतम वेतन की जो सीमा है 15,000 से अधिक है। ऐसे में वैसे कर्मचारी जिनको 15,000 रुपये से अधिक मिलता है ईपीएफओ के लाभ से बाहर हो जाते हैं। कहने का मतलब वंचित हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपकी न्यूनतम वेतन 20,000 रुपया है, 16,000 रुपया है, 15,500 रुपया है, 15,001 रुपया है, बेसिक और डीए। ऐसे में आपको ईपीएफओ का लाभ नहीं मिलता है और इसी लाभ के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्देश दिया गया है, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने इस केस का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 2 सप्ताह के भीतर आदेश की प्रति संलग्न कर केंद्र सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इसके ऊपर 4 महीने के अंदर फैसला ले। विभिन्न न्यूज पोर्टल के अनुसार इस याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि सरकार के द्वारा पिछले 70 वर्ष में वेतन सीमा का संशोधन तय प्रक्रिया या ठोस आधार पर नहीं है, बल्कि मनमाने तरीके से किया गया है। कई बार तो 13-14 साल के लंबे अंतराल के बाद ही बदलाव हुए हैं। इस दौरान महंगाई, न्यूनतम वेतन और प्रति व्यक्ति आय जैसे अहम आर्थिक मानकों को नजरअंदाज किया गया है, जो कि कर्मचारियों के हितों को सीधे प्रभावित करता है। आगे याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह के अव्यवहारिक और असंतुलित नीति के कारण ईपीएफओ का दायरा सिमटते जा रहा है, जिससे बहुत सारे कर्मचारी बाहर हो रहे हैं। याचिका के अनुसार वर्ष 2022 में ईपीएफओ की एक उप समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने और अधिक कर्मचारियों को योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय बोर्ड से भी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। इसके अलावा याचिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि पिछले 70 वर्ष में ईपीएफ वेतन सीमा में किए गए बदलावों के अध्ययन से यह साफ होता है कि शुरुआती 3 दशकों में यह योजना व्यापक और समावेशी था, जबकि बीते 30 वर्षों के अंदर इसका कार्य इस तरह से सिमटता जा रहा है कि ज़्यादातर कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हो रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, तो आपके एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि आपका पीएफ का खाता खुलवाए। और ये तभी संभव है जब आपकी सैलरी, कहने का मतलब बेसिक और डीए 15,000 रुपये तक है। अगर 15,000 रुपया से ज़्यादा होता है, 1 रुपया भी ज़्यादा होता है, तो पीएफ के सीलिंग लिमिट से बाहर हो जाते हैं। कहने का मतलब आपके मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप पीएफ का खाता खुलवाएंगे या नहीं खुलवाएंगे। ऐसे में बहुत सारी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में देखा गया है कि आपसे पूछेगा भी नहीं और सीधे कहेगा एक फॉर्म साइन कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, आपका जितना पीएफ का पैसा आपके पीएफ में आपके सैलरी से काट करके आपके कंपनी को जमा करना होता है, ठीक उतना पैसा ही कंपनी को भी जमा करना होता है। इससे क्या होता है, वो बच जाते हैं। तो 15,000 देखिएगा तो काफ़ी कम है जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पे। तो ज़्यादातर लोग इस पीएफ से बाहर हो चुके हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी, कहने का मतलब सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। इसके तहत कंपनी के तरफ से जिस तरह आपका पैसा कटा उतना ही पैसा पीएफ में जमा होता है, बल्कि इसमें पेंशन के साथ साथ कर्मचारियों को काम के दौरान मृत्यु के पश्चात उनके परिवारजनों को ईडीएलआई स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, इसके बारे में हम बार बार आपको जानकारी देते रहते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से कब तक आपका पीएफ का सीलिंग लिमिट बढ़ता है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी के
जो सैलरी है उसके हिसाब से कितना पीएफ का सीलिंग लिमिट होना चाहिए। मुझसे अगर पूछेगा तो सीलिंग लिमिट के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि 40,000 पे सीलिंग लिमिट बढ़ा दे, क्योंकि आने वाले समय में फिर 5 साल के बाद ये बढ़ाएंगे या कितने साल के नहीं पता। हालांकि अभी जो केंद्र सरकार का सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है 30,000 के आसपास है, आने वाले समय में वो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे में अगर 30,000 का लिमिट लगाते हैं तो 1-2 साल में ही वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए 40,000 का व्यवस्था सरकार को देना चाहिए। इस तरह से सरकार की तरफ से जो पीएफ का सीलिंग लिमिट बढ़ाया जाता है तो बहुत सारे कर्मचारियों को फायदा होगा। आपका अगर कोई सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।